आरडीए के चेयरमैन शिव सुब्रमण्यम रमन ने हमारे सहयोगी अनुराग शाह से खास बातचीत की है और उन्होंने एनपीएस में होने जा रहे बदलावों और साथ ही साथ भारत में इस पर जिस दिशा में जोर देने की जरूरत है इस पर विस्तार से अपनी बात रखी है। और आइए इसी बातचीत को आपको सुनाते हैं। अभी जो है कई सारे लोग हैं वो न्यू रिजीम में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपसे यही समझना चाहता था कि अब उनके लिए क्या प्रोत्साहन है। पहले 50,000 रुपए का निवेश करते थे और फिर वो एनपीएस का अकाउंट खुलाते थे और 50,000 रुपए तक डालते थे, लेकिन अब दिख रहा है कि 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाएंगे। तो पीएफआरडीए के मुखिया के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे एक पब्लिक एट लार्ज को कि ये जो एनपीएस से जुड़े हुए फायदे हैं और आप एनपीएस जरूर निवेश करें। जरूर। तो देखिए, टैक्स के मामले में ये तो हायर लेवल पे ये डिसीजन ली जाएगी, पर हम चाहते हैं कि जैसे बाहर देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में भी अगर आप देखें तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन के लिए टैक्स की एक कंसिडरेशन दी जाती है, नॉट नेसेसरली एग्जेम्पशन, बट कोई लेसर टैक्स रेट फॉर द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन दैट इज मेड। तो ये हमारी पीएफआरडी के तरफ से हमारी एक रिक्वेस्ट गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। वी डोंट नो कि उसमें फाइनली क्या होगा डिसीजन, बट एनपीएस को चलाने के लिए टैक्स के ऊपर निर्भर रहना भी ठीक नहीं है। तो हमारी यही ऑब्जेक्टिव रहेगी, यही कोशिश रहेगी कि हम लोग इसको एक हाई यील्डिंग प्रोडक्ट के माध्यम से इसको अगर हम लोग एजुकेट करें कस्टमर्स को और सब्सक्राइबर्स को कि ये आपके पास लंबे तौर तक रहेगी, 15 ईयर्स 25 ईयर्स तक आपके पास ये बढ़ती जाएगी, ये इनकम। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो बात है वो इनको दिखानी पड़ेगी कि अगर आप अपना पैसा रखिएगा तो विड्रॉ मत कीजिए। अगर विड्रॉ करना है तो सिर्फ एक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में आप इसको विड्रॉ कीजिए। तो उस तरीके से अगर हम लोग एजुकेट करें लोगों को तो वही बेटर होगा कि लोगों को समझ में आएगा कि ये उनकी ये एक रकम है जो बाद में उनके मदद पे आएगी। सर, और क्या सर इक्विटी के अंदर भी पूरा 100% तक एनपीएस के जरिए निवेश किया जा सकता है? उसमें नियम आप लोगों ने सरल किए हैं। और क्या आप इन दिनों हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में लोगों का काफी रुझान है, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ के जो निवेश है वो कई गुना बढ़ा है। तो क्या एनपीएस के अंदर निवेश जो है गोल्ड सिल्वर ईटीएफ के जरिए भी किया जा सकता है? अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए। हाँ, तो कुछ पेंशन फंड्स ने जरूर अपने एमएसएफ स्कीम्स में 100% इक्विटी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये ऑलरेडी काफी मेरे ख्याल से चल चुकी है और काफी लोगों की ये एक भावना है कि भाई 100% इक्विटी में भी अपना पैसा डाल दिया जाए तो दैट मे बी गुड, क्योंकि ये लंबे दौर तक चलेगी। और गोल्ड सिल्वर की जो बात है, एक्चुअली अगर आप देखें तो एसेट डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एनपीएस के पूरे पैसों की। अभी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड और इक्विटी अप टू 200 स्टॉक्स, इसमें अभी परमिशन दी गई है। कुछ ऑल्टरनेट एसेट्स में भी परमिशन दी गई है कि रीट्स, इन्वेट्स, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, पर उसमें अगर हम लोग छोटे कैप्ड अमाउंट्स की, मान लीजिए अगर 5% की ऑल्टरनेट एसेट्स की ऑलरेडी परमिशन दी गई है, उसमें 1% गोल्ड सिल्वर भी आ सकती है। तो यही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। होपफुली कुछ टाइम में हम लोग इसकी फाइनल डिसीजन ले आएंगे। तो हम भी चाहते हैं कि एसेट डाइवर्सिफिकेशन अगर हो जाए तो दैट इज ऑलवेज गुड फॉर द टोटल पोर्टफोलियो।